मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स की शुरुआत की थी। उसमें हम 1 बाय 1 सभी चैप्टरों को कर रहे थे। पिछला चैप्टर हमने पाइप तथा टंकी की एक्सरसाइज फर्स्ट की थी। आज हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज 16 भी करने वाले हैं। जिन दोस्तों ने फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आप वहाँ जाके चेक कर लो, या इसकी प्लेलिस्ट है पाइप तथा टंकी की, उसमें जाके आप चेक कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, पाइप तथा टंकी की एक्सरसाइज सेकंड करते हैं। दो नल एक टंकी को क्रम से 12 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। देखो भाई, दो नल है ए और बी। ये टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, दूसरा वाला नल इसको 18 मिनट में भर सकता है। आगे 2 मिनट तक दोनों नल खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं। इसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है। तो इसके बाद कितने मिनट में टंकी पूर्ण रूप से भर जाती है? देखो, 2 मिनट के लिए दोनों खोल दिए। पहले इनका एलसीएम लो भाई, 18 दूनी 36 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। ठीक है भाई। ए 1 मिनट में 3 लीटर भरता है और बी 1 मिनट में 2 लीटर भरता है। अब उसने बोला 2 मिनट के लिए दोनों को खोल दिया। तो 2 मिनट के लिए अगर दोनों चलेंगे भाई, 1 मिनट में ये 3 भरता है, 1 मिनट में ये 2 भरता है, तो दोनों 1 मिनट में कितना भरेंगे? 5। अगर 1 मिनट में इन्होंने 5 भरा तो 2 मिनट में कितना भर दिया भाई? 10 लीटर। अब 10 लीटर पानी टंकी में भरा जा चुका है। ठीक है। और जो एलसीएम होता है, इसको हम टंकी की धारिता मानते हैं। 36 लीटर की टंकी है और उसमें 10 लीटर भरा जा चुका है। तो मतलब अब टंकी में कितना पानी और आने वाला है? 26 लीटर। ठीक है ना। अब 26 लीटर पानी आएगा और पहले को बंद कर दिया है, पहले नल को। अब पहला नल बंद कर दिया तो दूसरा ही भरेगा अभी से। तो दूसरा कितना भरता है 1 मिनट में? 2। तो 26 लीटर को भरने में कितना समय लेगा वो भाई? 1 मिनट में 2 भरता है, तो 26 लीटर को भरने में कितना? 13 मिनट लेगा। तो दूसरा जो है, इस टंकी को जो शेष बची है, इसको भरने में पूर्ण रूप से कितना समय लेगा? 13 मिनट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगे हैं जिनका व्यास 1 सेंटीमीटर। देखो भाई, 3 पाइप है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 पाइप लगे हुए हैं एक टंकी में, तीनों भरते हैं। पहले का व्यास 1 सेंटीमीटर है, दूसरे का व्यास 1 से ही 1/3, मतलब 3 एकम 3 और 1 4/3 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ भाई मैं इसको। उसके बाद तीसरे वाले का व्यास 2 सेंटीमीटर है। आगे बोला है कि एक निश्चित समय में प्रत्येक पाइप से बहने वाली पानी की मात्रा उस पाइप के व्यास के वर्ग के समानुपाती है। सबसे अधिक व्यास वाला पाइप इस टंकी को 61 मिनट में भर देता है। यदि तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? कोई नहीं भाई, पहले एक काम करो भाई, इसको फ्रैक्शन में जो भिन्न है, नीचे 3 को खत्म करो। नीचे 3 खत्म कैसे होगा भाई? अगर तीनों में मैं 3 से गुना कर दूं, इसमें भी 3 से गुना कर दूं, इसमें 3 से गुना कर दूं, इसमें भी 3 से गुना कर दूं, तो नीचे से 3 ये हट जाएगा। तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 6। ठीक है भाई, ये इनका व्यास आया। अब उसने ये बताया है कि जो इनसे पानी बहता है ना पाइप से, वो इनके वर्ग के बराबर बहता है, वर्ग के बराबर। अब इनका वर्ग करना भाई, इसका वर्ग कितना आएगा? 3 का 3 तिया 9। इसका वर्ग कितना आएगा? 4 चौका 16। और इसका वर्ग कितना आएगा? 6 छिका 36। पहले वाले पाइप में 9 लीटर पानी बहता है, दूसरे वाले पाइप में 16 लीटर पानी बहता है, तीसरे पाइप में 36 लीटर पानी बहता है। ये क्लियर बोला है उसने। ठीक है। उसके बाद बोला है कि जो सबसे बड़ा पाइप है, सबसे बड़ा व्यास वाला कौन सा पाइप है जो सबसे ज्यादा पानी निकालेगा? यही तो है भाई, 36 लीटर पानी निकाल रहा है जो। ये जो सबसे बड़ा वाला पाइप है जो 1 मिनट में 36 लीटर पानी निकाल रहा है, ये पूरी टंकी को 61 मिनट में भर देता है। अब 61 मिनट में अगर इसने टंकी भरी होगी और ये 1 मिनट में 36 लीटर पानी निकालता है, तो अगर मैं 36 की गुना 61 में कर दूं तो मुझे ये पता चल जाए कि भाई जो टंकी है इसकी क्षमता कितनी है, कितना पानी आएगा। भाई 61 मिनट में इसने टंकी भरी है और ये 1 मिनट में 36 लीटर पानी निकालता है। तो अगर मैं 36 की गुना 61 में कर दूंगा तो इन दोनों की गुना करने के बाद मुझे ये पता चल जाएगा टंकी की क्षमता कितनी है, धारिता कितनी है टंकी की। क्लियर। ये टंकी की धारिता आ गई। क्लियर। इतने लीटर की टंकी है। अब हम इनकी गुना नहीं करते क्योंकि काट देंगे फिर बाद में। अब उसने बोला अगर सभी पाइप इसमें लगा दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ये तो टंकी की धारिता आ गई, इतने लीटर की टंकी है। अगर तीनों को एक साथ चलाएंगे, ये 9 लीटर पानी देता है, ये 16 लीटर पानी देता है, ये 36 लीटर पानी देता है। अगर तीनों को एक साथ चलाएंगे तो 1 मिनट में कितना पानी देंगे भाई? जोड़ो इनको,
6 और 6 12 और 9 कितने हो गए 21। उसके बाद 2 और 1 3 और 1 4, सॉरी 2 और 3 5 और 1 6 61। तो 61 लीटर पानी ये तीनों एक साथ देंगे 1 मिनट में। अगर टंकी इतने लीटर की है और 1 मिनट में 61 लीटर पानी जाएगा तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? 36 मिनट में टंकी भर जाएगी। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल इसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। पहला जो नल है ये 16 मिनट में भर सकता है, दूसरा वाला जो नल है ये 8 मिनट में खाली कर सकता है। भाई ये भरने वाला है प्लस में लगाओ, खाली करने वाला माइनस में लगाओ। यदि टंकी पहले से ही आधी भरी हुई है और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भर जाएगी या खाली हो जाएगी तथा इसे कितना समय लगेगा, ये पूछा है। इसमें कोई नहीं भाई, एलसीएम निकालो। एलसीएम तो 16 ही आएगा, 16 एकम 16 और 8 दूनी 16। देखो भाई ये पहला वाला नल 1 मिनट में 1 लीटर भरता है और दूसरा वाला नल खाली करने वाला है, ये 1 मिनट में 2 लीटर खाली करता है। अब उसने बोला है टंकी पहले से ही आधी भरी हुई है। अब जो एलसीएम होता है इसको हम पूरी टंकी मानते हैं, ये टंकी की धारिता है। टंकी कितने लीटर की? 16 लीटर की। अगर ये पहले से ही आधी भरी हुई है तो कितनी भरी हुई है भैया? 8 लीटर भरी हुई है। टंकी कितनी भरी हुई है? 8 लीटर। क्लियर? अब उसने बोला है कि दोनों पाइप को खोल दिया, अब ये 1 लीटर भरेगा और ये 2 लीटर खाली कर देगा। तो मतलब पानी तो उसमें जाएगा ही नहीं, जो पहले से भरी हुई है वही खाली होगी। क्लियर है ना? ये 1 लीटर देगा और ये 2 लीटर खाली 2 लीटर निकाल देगा। तो 1 लीटर कहाँ से निकालेगा? ये एक्स्ट्रा जो पहले से भरा हुआ है उसमें। तो टंकी तो भरेगी नहीं, खाली ही होगी। क्लियर है ना? अब कितने समय में खाली होगी? टंकी 8 लीटर उसमें पानी है, जब ये दोनों साथ चलेंगे तो 1 लीटर एक्स्ट्रा निकलेगा। तो अगर 1 लीटर ये जो दूसरा वाला पाइप एक्स्ट्रा निकालता है तो 8 लीटर पानी को निकालने में कितना समय लगेगा इसको? 8 मिनट। 1 मिनट में 1 लीटर एक्स्ट्रा निकालेगा तो 8 मिनट में 8 लीटर एक्स्ट्रा निकाल देगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नल ए बी एक टंकी को 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। पहला नल 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा जो नल है ये 20 घंटे में भर सकता है। ये दोनों भाई भरने वाले पाइप है। उसके बाद भरी टंकी को एक तीसरा नल 25 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा नल सी है, ये माइनस मतलब खाली करता है 25 घंटे में। ठीक है भाई, माइनस लगा लिया इसके आगे हमने। उसके बाद बोला खाली टंकी में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। ज्ञात कीजिए टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा। देखो भाई एलसीएम निकालो इनका। एलसीएम कितना आएगा? 25 20 और 15 का। इनका एलसीएम आएगा 300। ठीक है भाई, 300 एलसीएम आया तो 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30 20। उसके बाद 20 से काटेंगे, 20 से कटेगा 0, 2 से कटा 15। उसके बाद 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 और 5 बच गया, 25 दूनी 50। देखो भाई पहला वाला नल 1 घंटे में 20 लीटर पानी भरता है, दूसरा वाला नल 1 घंटे में 15 लीटर पानी भरता है और तीसरा वाला नल 1 घंटे में 12 लीटर पानी बाहर निकालता है। क्लियर? अगर ये तीनों एक साथ चलेंगे, अगर ये दोनों देखो 20 और 15 कितने 25 भरेंगे दोनों, सॉरी 35 भरेंगे मिलकर, और इसमें से ये 12 माइनस कर देगा। अगर ये 12 माइनस कर देगा तो पानी कितना जाएगा टंकी में? 23 लीटर 1 घंटे में। क्लियर है ना? अब ये 10 घंटे तक तीनों एक साथ चले हैं। अगर 1 घंटे में ये तीनों मिलकर 23 लीटर पानी भरेंगे तो 10 घंटे में कितना पानी जाएगा टंकी में? 230 लीटर। क्लियर? अब टंकी 230 लीटर भर चुकी है, जबकि टंकी कितने लीटर की है? 300। तो अब टंकी में कितना पानी आने वाला है? 70 लीटर। क्लियर? अब बोला है कि जो सी खाली करने वाला पाइप, अब उसको बंद कर दो। अब ये खाली करने वाला पाइप बंद कर दिया भाई, ठीक है बंद हो गया। अब दोनों भरने वाले ही चले हैं, तो अब पूछा है कुल कितना समय लगा टंकी को भरने में। अगर ये दोनों अब चलेंगे 20 और 15 भरेंगे तो दोनों भरेंगे 35 1 घंटे में। भाई 20 ये भरेगा, 15 ये भरेगा, टोटल 35 1 घंटे में। 70 लीटर पानी भरना है और ये 35 भरते हैं 1 घंटे में, तो 2 घंटे में ये बाकी पार्ट को भर देंगे। तो अब कुल समय कितना लगा भाई? 10 घंटे तो ये सभी पहले चल चुके हैं और 2 घंटे इनको यहाँ लगे, तो टोटल इस टंकी को भरने में कितना समय लगा है? 12 घंटे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नल ए बी किसी हौज को 30 तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल हैं ए और बी, ये एक हौज को 30 मिनट में भर सकता है, दूसरा वाला 40 मिनट में भर सकता है। दोनों भाई भरने वाले हैं।
उसके बाद एक तीसरा नल है जो हौज से 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। एक तीसरा पाइप है सी जो 50 लीटर 1 मिनट में पानी बाहर निकालता है। तीसरा नल मान ले भाई सी है, ठीक है। उसके बाद यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तथा 1 घंटे में हौज भर जाए। अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाए मतलब ए और बी और सी, अगर इन तीनों को एक साथ खोल दे तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है जो हौज है। तो 1 घंटे को लिख लूँ भाई, मैं जब पहले वाले को मिनट में लिख रहा हूँ तो इसको भी मिनट में लिख लो, 60 मिनट में भर जाती है। क्लियर है? अब एक बात बताओ, ये दोनों तो भरने वाले हैं, पहले दूसरा, और ये तीसरा क्या है, ये खाली करने वाला है। तो एलसीएम लो भाई इनका, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा इनका निकल के कितना, 60 दूनी 120 आ जाएगा। तो 30 चौका 120, 40 तिया 120, 60 दूनी 120। देखो ये वाला 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, ये वाला 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, और जब तीनों एक साथ चलते हैं तो टंकी में पानी जाता है 2 लीटर। अगर ये दोनों भरने वाले हैं 4 और 3 7 लीटर पानी एक साथ भरते हैं, और जब तीनों चलते हैं तो टंकी में बस 2 ही लीटर पानी जाता है। तो इसका मतलब 5 लीटर पानी कौन निकाल देता होगा, ये सी, क्योंकि ये खाली करने वाला है। भाई 7 लीटर पानी जाना चाहिए, जबकि जा कितना रहा है उसमें 2 लीटर, तो 5 लीटर कहाँ गया, 5 लीटर को कौन निकाल रहा है, ये सी। सी 1 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है। सी कितना निकालता है, 1 मिनट में 5 लीटर। क्लियर? अब उसने इसमें पूछा क्या है, उसने पूछा है हौज की धारिता बताओ। जब हमें पता है कि 120 लीटर की टंकी है और सी 1 मिनट में 5 लीटर निकालता है, तो टंकी को कितने मिनट में वो खाली कर देगा, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 24 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। ऐसी है ना? अगर 24 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी और 1 मिनट में सी 50 लीटर निकालता है, तो 24 मिनट में कितना निकालेगा, 1 मिनट में 50 लीटर, तो 24 मिनट में कितना निकालेगा वो पानी, 24 मिनट में निकालेगा 24 पंजे 120 और 1 जीरो चिपका दो, 1200 लीटर पानी निकाल देगा। तो 1200 लीटर की क्या है ये निकल के टंकी। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, फिर से देख लो एक बार। ए 1 घंटे में 4 लीटर भरता है, सॉरी 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, बी 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, और जब तीनों एक साथ चलते हैं तो टंकी में 2 लीटर पानी जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 जाना चाहिए जबकि 2 जा रहा है। इसका मतलब है 5 लीटर पानी सी निकाल रहा है 1 मिनट में। अगर सी 1 मिनट में 5 लीटर पानी निकाल रहा है तो 120 लीटर जो टोटल टंकी की क्षमता है, जिसको एलसीएम को हम मानते हैं, इसको पूरी को खाली करने में कितना समय लेगा, वो 24 मिनट। भाई 120 को 5 से भाग देंगे, 24 आएगा निकल के। जब 24 मिनट में वो टंकी खाली कर देता है और 1 मिनट में वो 50 लीटर पानी निकालता है, तो टोटल टंकी की धारिता कितनी निकल के आई, 24 गुना 50, 1200 लीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नल की कार्य क्षमता दूसरे नल की अपेक्षा 3 गुनी है। पहले नल की कार्य क्षमता दूसरे नल की अपेक्षा में क्या है, 3 गुनी है कार्य क्षमता। अगर दूसरा वाला 1 घंटे में 1 लीटर पानी देता है तो पहला वाला 1 घंटे में 3 लीटर पानी देता है, 3 गुनी है इसकी कार्य क्षमता। क्लियर भाई? 3 गुनी। उसके बाद यदि वे दोनों मिलकर एक खाली हौज को 18 घंटे में भर दे, अगर ये दोनों मिलकर एक खाली हौज को 18 घंटे में भर दे तो पहला वाला अकेला इसे कितने समय में भरेगा, कितने घंटे में। अब एक बात बताओ, अगर इन दोनों ने एक हौज भरी है, ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी देता है, ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी देता है। अगर ये दोनों एक साथ चला दिए जाएं तो दोनों 1 घंटे में 4 लीटर पानी देंगे, और इन्होंने जब एक साथ चले हैं तो 18 घंटे में हौज भर दिए। तो अगर 1 घंटे में ये 4 लीटर पानी देते हैं तो 18 घंटे में इन्होंने कितना पानी दिया होगा, 18 चौका 72 लीटर। तो 72 लीटर की क्या ये निकल के हौज, जिसको ये भर रहे हैं। अब बोले हैं कि इस हौज को अकेले पहले पाइप से भराओ। अगर ये 72 लीटर की हौज है और पहला वाला 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, तो इस हौज को कितने घंटे में भर देगा भाई, 3 से काट दो, 24 या 72, 24 घंटे में पहला वाला अकेला इस हौज को भर देगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में दुगना अच्छा कार्य करता है। ए जो है बी की तुलना में दुगना अच्छा कार्य करता है, मतलब बी अगर 1 दिन में 1 काम करता होगा तो बी 1 दिन में ए 1 दिन में 2 काम कर देता है। अगर बी 1 दिन में 1 काम करता होगा तो ए 1 दिन में 2 काम कर देता है, क्योंकि वो दुगना अच्छा कार्य करता है, दुगना अच्छा काम करता है। क्लियर? उसके बाद बोला है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं तो ए अकेला कितने दिन में करेगा।
इन दोनों ने मिलकर एक काम 14 दिन में समाप्त कर दिया। मुझे एक बात बताओ भाई, अगर ये एक दिन में एक काम करता है और ये एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम। अगर दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे और 14 दिन में इन्होंने काम खत्म कर दिया, तो टोटल काम कितना है? 14 तिया 42। टोटल काम निकल के आया 42। अब कह रहा है इस टोटल काम को अगर अकेला ए करे तो कितने दिन में समाप्त कर देगा? अब टोटल काम है 42 और ए अकेला करता है एक दिन में 2 काम। अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 42 काम को कितने दिन में खत्म कर देगा? 21 दिन में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी एक कार्य को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। 10, बी 12 में और सी 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों कार्य कर सकते हैं 10, 12 और 15 दिन में। उसके बाद परंतु कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद ए ने छोड़ दिया और बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो? कोई नहीं भाई, करो इसको। एलसीएम कितना आएगा? 15 6 का 60 आ जाएगा। ये 10 6 का 60, ये 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है और सी एक दिन में 4 काम करता है। अब उसने बोला है कि जब ये काम शुरू करते हैं तो शुरू में 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो अगर 2 दिन तक इन तीनों ने काम किया है शुरू में, तो ये कितना करते हैं एक दिन में तीनों काम भाई? 6 और 4 10 और 5 15। अगर एक दिन में इन्होंने 15 काम किया तो 2 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया भाई? 30 काम हो गया। क्लियर? अगर टोटल काम एलसीएम को हम मानते हैं 60 और 60 में से 30 हो चुका है 2 दिन में, तो अब काम कितना बचा है? 30 ही काम बचा है। क्लियर? अब शुरू में जो काम छोड़ के चला जाएगा उसको जाने दो, लेकिन आखिरी में अगर कोई काम छोड़ के जाएगा तो उसको नहीं जाने देंगे, उससे काम कराएंगे। क्लियर? अब उसने बोला है कि काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अब ये लास्ट में जा रहा है ना, इसको नहीं जाने देंगे, इससे काम कराएंगे। अगर बी, इसको जाने दो भाई, ये गया ए शुरू में। बी अगर एक दिन में 5 काम करता है तो 3 दिन में ये कितना काम करेगा? 5 या 15। तो ये 15 जो काम करेगा इसको कराओ भाई, 3 दिन में कितना काम करेगा? 15। और इस 15 को जोड़ेंगे हम किस में? टोटल काम को। टोटल काम कितना बचा है? 30। तो अब टोटल काम हो गया 45। और कराना किस पर है? ए तो चला गया, जो शुरू में जा रहा है उसको जाने दो। अब यही 2 बचे हैं, बी और सी। और ये एक दिन में 5 करता है, ये एक दिन में 4 करता है, तो दोनों टोटल एक दिन में कितना करेंगे? 5 और 4 9। अगर दोनों 9 करेंगे तो इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? 45 काम को। 9 पंजे 45, 5 दिन में। अब उसने पूछा क्या है इसमें? उसने पूछा है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो देखो भाई, ये काम 5 दिन चला है और 2 दिन पहले इन्होंने काम कर दिया, तीनों ने एक साथ मिलकर। 5 दिन तो करा है बी और सी ने, और 2 दिन तीनों ने मिलकर किया था, तो टोटल काम 5 और 2 7 दिन चला है। 7 दिन टोटल काम चला है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई शुरू में काम छोड़ के जा रहा है तो उसको जाने दो, बस उसका जो काम है उसको उसमें से टोटल में से घटा दो। क्लियर? और अगर कोई लास्ट में काम छोड़ के जाएगा, ये बी जा रहा है ना लास्ट में, इसी 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा था, एक दिन में 5 करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा? 15। अगर 3 दिन में 15 करेगा तो इससे कराओ, और कराएंगे कैसे? टोटल काम में जोड़ के। अब काम बचा था 30 और ये 15 छोड़ के जा रहा है, तो इसके अब जोड़ो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 45। और इन काम को कौन कर रहे थे? बी और सी, क्योंकि ए जा चुका है पहले। बी और सी एक दिन में 9 करते हैं, तो 45 काम को कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन चला? 2 दिन तीनों ने किया और 5 दिन इन दोनों ने किया, तो टोटल काम चला 7 दिन। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आया है तो आप अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में और बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।